प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्थिर विद्युत में कूलाम का नियम देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी, विद्युत क्षेत्र की इकाई देखी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई देखी। उसके अलावा हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त किए। अब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य और विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जो है समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब यह होता है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, उसको हम समरूप विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। और उसको दर्शाने के लिए समांतर लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है और उसमें एक दिशा में तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है जो उसकी दिशा को निरूपित करता है। समरूप विद्युत क्षेत्र को हम परस्पर समांतर खड़ी लाइनों या आड़ी लाइनों द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा लाइनों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। समरूप विद्युत क्षेत्र को मैंने खड़े में बनाया है और एक ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया है और समरूप विद्युत क्षेत्र को हमने ई से प्रदर्शित कर दिया है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव डायपोल ए भी रखा गया है। आपका क्षेत्र की दिशा से मान लीजिए वो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, मान लीजिए ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए क्या हो गया, आपका ए भी हो गया, ठीक है। ये इसका धन ध्रुव हो गया और इस तरफ मान लीजिए ऋण ध्रुव हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हम लंब डाल देंगे इस प्रकार से ए बी, और मान लीजिए ये सी हमने लंब डाल दिया। तो ये आपका एकांतर कोण बन रहा है। यदि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है और इसमें ए भी विद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। इसकी जो प्रवाहकारी लंबाई है वो 2L है, ठीक है। जब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, ऐसी स्थिति में इसके प्रत्येक आवेश पर समान परिमाण का बल, समान परिमाण क्या हो जाएगा आपका QE, इसका बल जो है वो परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो वह एक बल युग्म का निर्माण करता है। बल युग्म यानी बल का जोड़ा, बल का जोड़ा क्या हो जाएगा आपका QE। इसका परिमाण QE है और उसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत है। तो वो समान परिमाण का जो बल QE है ना, ये दोनों आवेशों पर विपरीत दिशा में कार्य करता है और इसका परिमाण समान है। तो ये एक बल युग्म का निर्माण करता है, बल का जोड़ा। ये बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का हम आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं। बल युग्म का आघूर्ण बराबर से एक बल का परिमाण, तो एक बल का परिमाण यहाँ पे जाएगा आपका एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी,
दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल का परिमाण क्या हो गया आपका, क्यू ई आ गया आपका, ये क्यू ई हो गया। और दोनों जो बलों के बीच की लंबवत दूरी वो क्या आ जाएगी आपकी, ए सी हो जाएगी। ठीक है, ये ए सी आ जाएगा आपका। इसको समीकरण 1 दे दो। अब हम इस त्रिभुज ए बी सी में किसका मान निकाल देंगे, आपके ए सी का मान निकाल देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन आप थीटा का मान निकाल दो, साइन थीटा बराबर से, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये ए 20 का कर्ण हो जाएगा, तो लंब हो गया आपका क्या, ए सी हो गया आपका, ए सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, ए बी। तब साइन थीटा बराबर से क्या जाएगा आपका, ए सी, ए सी का मान निकालना है, ए सी बटे ए बी। ए बी ये विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जाएगी, प्रवाह का लंबाई 2l आ गया, ए सी बराबर से क्या जाएगा आपका 2l साइन थीटा आ जाएगा। अब इस ए सी के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तब टाउ बराबर क्या जाएगा आपका, हो जाएगा क्यू ई इंटू ए सी की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा। ठीक है, अब 2QL बराबर से होता है P, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 2QE बराबर से होता है आपका P, तो ये 2QL की जगह हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो टाउ बराबर से क्या जाएगा आपका PE साइन थीटा आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका क्या, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ये बलयुग्म का आघूर्ण किस कंडीशन में काम करेगा आपका, तो पहली कंडीशन होती है यदि मान लीजिए थीटा बराबर से, यदि थीटा बराबर से आपका 0 डिग्री हो जाए, मतलब जो विद्युत द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। जैसे मान लीजिए क्षेत्र ये है तो इसकी दिशा में ऐसा रखा गया है मान लीजिए, तो बनने वाला कोण शून्य हो जाएगा। तो यदि विद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा में रखा गया है तो उस कंडीशन में टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा की जगह हम 0 डिग्री रख देंगे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, बराबर 0, तो टाउ बराबर भी क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तब टाउ बराबर क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव यदि क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखा गया है तो उस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, जैसे मान लो क्षेत्र ऐसा है, विद्युत द्विध्रुव इसके परपेंडिकुलर रखा गया है, तब थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा आपका ऐसा। तो थीटा की जगह हम 90 रख देंगे, साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 आ जाएगा। उस समय टाउ बराबर से क्या जाएगा आपका पीई, है ना, और 90 की जगह साइन 90 की जगह 1 आ गया, तब टाउ बराबर क्या जाएगा आपका पीई हो जाएगा। यानी उस समय जो बल युग्म का आघूर्ण है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और काय के बराबर हो जाएगा, वो पीई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के यदि परपेंडिकुलर या लंबवत रखा गया है तो उस पर कार्य करने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण है वो मैक्सिमम होता है, वो पीई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, और किस कंडीशन में ये बलयुग्म का आघूर्ण उस पर कार्य करेगा ये कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव में चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में यदि थीटा कोण बनाते हुए रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो क्या होता है आपका टाउ बराबर से पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हम विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है ना, क्षेत्र की दिशा से सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाए मान लीजिए,
तो डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य तो यदि हम घुमाने में किया गया कार्य निकालें तो कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन होता है, तो वो किया गया कार्य सूक्ष्म कार्य है, DW है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बल गुणित विस्थापन, मतलब F गुणित विस्थापन हो गया आपका, थीटा आ गया आपका। ठीक है ना, यहाँ पर बल क्या रहेगा आपका, बल युग्म का आघूर्ण रहेगा ना, टाउ रहेगा, यहाँ हम टाउ का मान रख देंगे, तो DW बराबर से क्या जाएगा आपका PE साइन थीटा, और इसके जगह डी थीटा लिखा जाएगा आपको। तो ये सूक्ष्म कोण से विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में ये किया गया कार्य निकल जाएगा। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव को शून्य से यानी क्षेत्र की दिशा से जब हम धीरे धीरे करके थीटा कोण घुमाए तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकाल लेंगे। इसीलिए विद्युत द्विध्रुव को शून्य से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य यानी कुल कार्य क्या जाएगा, W बराबर से जाएगा आपका, है ना, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम कि यहाँ से लेके 0 से लेके थीटा तक, PE साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ आप देखोगे जो PE है वो कांस्टेंट है, उसको हम समाकलन के बाहर कर देंगे, तब W बराबर इससे क्या जाएगा आपका PE इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, और ये साइन थीटा जाएगा। आप देखेंगे साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे हम तो वो माइनस कॉस थीटा जाता है, तो यहाँ हम उसका समाकलन कर देंगे, तब वो क्या जाएगा आपका W बराबर से जाएगा PE, और इसका समाकलन करोगे तो माइनस का कॉस थीटा जाएगा, तो मिला के W बराबर से क्या जाएगा आपका PE माइनस का, ये तो रहना ही है, माइनस का कॉस थीटा, फिर उसकी रेंज रख देंगे हम, तो ऐसा ये रेंज जाएगी आपकी, क्या है रेंज 0 से थीटा है आपकी। ठीक है, ये जो रेंज रख देंगे हम यहाँ पर, तब W बराबर से क्या जाएगा आपका PE, पहले ऊपर की रेंज रखेंगे तो माइनस का कॉस थीटा जाएगा, फिर नीचे की रेंज रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा आपका, ऐसा कॉस 0 का मान 1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब W बराबर से क्या जाएगा आपका PE, वो ये जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर से PE, और ये जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि विद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण घुमाएं तो जो किया गया कार्य है वो W बराबर से क्या जाएगा आपका PE 1 माइनस कॉस थीटा जाएगा। इस प्रकार से आज हमने विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र देखा, और समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा इसके लिए सूत्र देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए परसाई कोचिंग क्लास पर सब्सक्राइब करें।